भारत की आज़ादी एक बहुत लंबा दौर और उस संघर्ष की कहानी। सन 1947 15 अगस्त की सुबह को हमने आज़ादी का पहला सूर्योदय देखा। उस सूर्योदय के पीछे हमारे ना जाने कितने देशवासियों ने इस आज़ादी को पाने के लिए शहादत दी, अपना बलिदान दिया। तब जाके हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस काल में आज हम जो भी भारत को देख रहे हैं वह उन्हीं बहादुरों, उन्हीं नौजवानों, उन्हीं देशभक्तों की वजह से आज हम 15 अगस्त 2025 को आज यह हम देख रहे हैं, जिससे हमें उनकी वीर गति पर भारत देश के लिए उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी, हमें उन पर गर्व है और गर्व रहेगा। इस भारत को टुकड़े करने के लिए मुगलों से लेकर ना जाने कितने आक्रांताओं ने इस भारत देश पर आक्रमण किया। भारत देश अपने प्राचीन काल से ही सनातन धर्म, हिंदू सभ्यता के कारण यह विश्व का सबसे शक्तिशाली, धन संपन्न देश रहा है। भारत देश पर हिंदू संस्कृति को ना शुरुआत में पहले मुसलमानों ने, मुगलों ने कितने अत्याचार किए, उनके भी दर्द को सहन करता हुआ भारत ने उनको भी यहाँ पर रहने की जगह दी। कि उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत एक ऐसा देश है, अगर कोई यहाँ पर आता है, मेहमान की तरह आता है, तो उसका स्वागत करता है। शुरुआत में ऐसा ही मुगलों ने किया, फिर ऐसा ही अंग्रेजों ने किया, क्योंकि शुरुआत में वह भी एक प्रस्ताव लेकर आए थे व्यापार करने के लिए, और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने भारत में अपनी गहन रुचि दिखाई। उसके बाद भी भारत ने विनम्रता से उनको यहाँ पर आने दिया, लेकिन भारत को हर बार ही इसका नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत विश्व को परिवार समझता है। यह हमारे संस्कारों में है, लेकिन उसका बार बार हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वह 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान का अलग देश बनना हो, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने इस वजह से बहुत ही जख्म झेले हैं। और चाहे वो अब भी अमेरिका पर विश्वास करना हो या किसी भी देश पर या चाइना पर, उसने बार बार भारत को धोखा ही दिया है। हमें इन सब चीजों से अब आगे निकलना है। हमें दोबारा से विश्व गुरु बनना है, एक विकसित राष्ट्र बनना है। इसके लिए हमें अपनी रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, सम्राट विक्रम आदित्य जैसे, चाणक्य गुरु जैसे की तर्ज पर ही हमें आगे बढ़ना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद भारत ने बहुत ही संघर्ष किए, उसके बाद आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने ऐसा भी टाइम देखा है कि खाने के लिए दाने नहीं थे, अमेरिका जैसे देश ने मजाक उड़ाते हुए जो उसकी सूअरों को खिलाया जाता वो दाना भेजा था, और इस भारत वर्ष का अपमान किया था। लेकिन भारत की यह शुरुआत से ही नीति रही है, वह अपमान का बदला
कभी नहीं भूलता, उसका जवाब काम से देता है। और आज भारत 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, विश्व की सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला देश है, और उसके बावजूद भी वह विश्व को यहाँ से अनाज एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। क्योंकि भारत के साथ जिसने भी धोखा दिया वह उससे कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। हमें इन्हीं ऊंचाइयों को और आगे बढ़ाना है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हब हो, खेती हो। इन सब में हमें पूरे भारतवर्ष को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम सबको एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आज 15 अगस्त को एक निर्णय लो, एक जोश लाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि आजादी भारत के भारतवासियों ने अपनी लाखों से अधिक कुर्बानी दी है, तब जाके हमें यह आजादी मिली है। सन 1857 में संघर्ष शुरू हुआ था अंग्रेजों के साथ, लेकिन उससे पहले का यह संघर्ष चल रहा है। उससे पहले का संघर्ष चल रहा है उन मुगलों के साथ, उन मुसलमानों के साथ, जिसने भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का साहस किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश की। हमें अपने देश के साथ अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है और हमें अपना हिंदू राष्ट्र देश भी बनाना है, जो कि भारतवर्ष को किसी न किसी रूप में तोड़ने की कोशिश करता है। हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में अगर एक एक व्यक्ति का डीएनए चेक करवाओगे, यहाँ पर जो अन्य धर्मों का जो फैलाव है वो भी आपको सनातन धर्म की ही वंशज के अंश मिलेंगे। तो हमें सबको जागरूक करना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र भी बनाना है, और भारत हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, हिंदू राष्ट्र के साथ रहेगा और भारत को आगे बढ़ाएगा। तो यही थी आज की कुछ बातें। हमें विकसित भारत के संकल्प के साथ, एक नए भारत, एक नए जोश के साथ हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारा बना के और आगे काम करके हर उस देश को जवाब देना है, हर उस देश को उसका औकात दिखानी है जो कि भारत पर उंगलियां उठाते हैं, जो भारत का मजाक बनाने की सोचते हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह छोटू सा पाकिस्तान हो, चाहे वो इटली हो, चाहे कोई भी देश हो। भारत ने जब जब अपने अपमान का बदला इस तरीके से दिया कि अगले देश को हमेशा सिर झुकाना ही पड़ा है। भारत पहले विश्व गुरु था, अब दोबारा से विश्व गुरु बन के दिखाएगा। जोन मेरी इस बात से सहमत है, कमेंट में भारत माता की जय लिख देना।